ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा के अंदर जो सक्सेस रेट है अनडाउटेडली शानदार चल रहा है और इसमें ये अभी कड़ी कंटिन्यू ही रहने वाली है जिस तरह से जो सिस्टम में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें शायद कोई फ़र्क पड़ेगा जब उनकी एक लिस्ट आने वाली है जो जिसके अंदर DLI की लिस्ट होगी, तब जाकर शायद कुछ सक्सेस रेट को फ़र्क पड़े। बट अभी ये शानदार है और शानदार ही शायद रहेगा मे इनटेक के लिए भी। अब इसके बीच में एक डाउट होता है बच्चों को अक्सर अपने PT स्कोर को लेके कि PT स्कोर के कौन से स्कोर तक हम सोचें कि हम वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने PT कर रखा है और PT अगर 60 या इससे ऊपर है तो आपका केस SDS है। वीज़ा आप ऑलमोस्ट 100% मानकर चलें। अगर आपका उसके साथ साथ एकेडमिक भी अच्छा है, कोर्स अच्छा सेलेक्ट किया है और अपने GIC वगैरह सब चीज़ें अलाइंड अप है। इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन इतना बड़ा फ़र्क इस समय सक्सेस रेट पे नहीं डालती। इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन से मेरा मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप रेलेवेंट कोर्स में हो, प्रोग्रेसिव कोर्स में हो और SDS हो तो और सक्सेस रेट इज़ 99% नो मैटर व्हाट इंस्टीट्यूट यू आर अप्लाइंग। नाउ सेकंड जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, अब वो आ जाती है जिनका PT स्कोर कम है। तो जिनका PT स्कोर कम होता है उनमें एक अलग चीज़ देखने को मिलती है कि कम PT स्कोर पे भी बहुत से कॉलेजेस आपको एडमिशन देते हैं, मतलब बिना 60 के भी। कई कॉलेजेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 57, 58, 59 इस तरह से है ओवरऑल स्कोर्स की। तो यहाँ पर आप एडमिशन्स लेके अपनी एप्लीकेशंस को डेफिनेटली प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर हम सक्सेस रेट की तरफ जाएंगे तो सक्सेस रेट के अंदर थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा अगर आप SDS नहीं हो, मतलब अगर आपका PT 60 नहीं है। तो अगर 60 नहीं है तो सक्सेस रेट थोड़ा बहुत दिखता है अच्छा, जहां पर स्कोर ओवरऑल 59, 58 है, मतलब नियर टू टच लाइन के पास है, 60 के आसपास है। लेकिन जो ज़्यादा स्कोर है, दूर है, उसके अंदर डेफिनेटली उतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है। तो ऐसे बच्चे अपने स्कोर को इम्प्रूव ही करें, यही मेरी एडवाइस होगी, या फिर वो IELTS ओवरऑल बनाने की कोशिश कर लें। और एक तीसरा सोल्यूशन भी है, लीगली हम देखें तो ये जो एग्ज़ाम मैं बताने वाला हूँ ये एक्सेप्टेड नहीं है। PT होम एडिशन लीगली एक्सेप्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू कैनेडा टर्म्स। बट कुछ बच्चों ने इन पर फाइल्स लगाई क्योंकि PT होम के अंदर आपको अच्छा स्कोर लेना बड़ा इजी होता है और उनको पॉजिटिव वीज़ास भी मिले और वो ट्रैवल भी किए और सब कुछ हुआ। तो PT होम एडिशन के साथ भी आप अपनी फाइल का अटेम्प्ट कर सकते हो, SDS कैटेगरी में रहकर ही कर सकते हो। मतलब अगर आपके नॉर्मल PT के अंदर स्कोर नहीं आ पा रहा 60 तो PT होम एडिशन को ट्राई करें, उसके अंदर 60 आ जाता है। देन ऑल्सो यू कैन सिक्योर योर सीट, यू कैन सिक्योर योर वीज़ा फॉर कैनेडा। सो अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल डिले ना करें। ब्रॉडवे टीम के साथ अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज के लिए चलाना चाहते हैं, निश्चिंत होकर चला सकते हैं क्योंकि ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं तो आपको सारे ही पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। सो आज के शो को बहुत 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 ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है। आगे जाके भी दोबारा इस टॉपिक के ऊपर शोज़ बनाऊंगा, बट ये राइट टाइम है इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का और इसको शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा समय, पैसा, मेहनत, बहुत चीज़ें बचेंगी और घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो टेंशन फ्री माहौल होगा। अब UK के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकेंगे डायरेक्टली फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब नॉर्मली क्या है, +2 स्टूडेंट होता है तो वो जाता है 3 साल के बैचलर्स प्रोग्राम में और 3 साल उसे पढ़ना पड़ता है। हर साल UK के अंदर उसे कम से कम 10 से लेके 15 लाख के बीच में फ़ीस देनी पड़ती है, 3 साल स्टडी करनी पड़ती है, फिर जाकर वो ग्रेजुएट होता है, फिर वो Tier 2 या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकता है। बट हमारे इस नए प्रोग्राम के अंदर आप डायरेक्टली फाइनल ईयर में जा सकेंगे। अब जो बच्चे +2 के बाद डायरेक्टली फाइनल ईयर में जाना चाहते हैं वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझ लें। आपके पास 10+2 होनी चाहिए विद 60% मिनिमम। बोर्ड कोई भी हो सकता है लेकिन आपके पास IELTS होना ज़रूरी है। IELTS स्कोर कितना चाहिए आपको? 6 ओवरऑल 5.5। अगर PT है तो वो 59 ईच चाहिए होगा, तो कईयों को ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आपको कम से कम IELTS 6 ओवरऑल चाहिए होगा और 5.5। और ये बच्चे अब जनवरी इनटेक हमारा ख़त्म हो चुका है, इसकी रिक्रूटमेंट बहुत पहले होगी थी। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा सितंबर इनटेक इसके लिए।
लेकिन इसकी रिजर्वेशन, इसकी इनरोलमेंट अभी से होगी, जिसमें एक कोर्स होगा जो ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई क्लासेस लगाने का नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा और कोई खर्चा उसमें नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडवे आपसे पैसे लेगी वीज़ा लगने के बाद। ये कोर्स के बाद आप डायरेक्ट जाएंगे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन सितंबर इनटेक। इसकी एडमिशन्स हम अप्रैल मई ऐसे जाके नहीं उठा पाएंगे, इसकी एडमिशन्स अभी से उठेंगी। इसके अंदर टोटल 55 सीट्स हैं हमारे पास, 55 सीट्स हैं जिसके अंदर बच्चे जा सकेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आपके पास आइल्स होना ज़रूरी है, +2 होनी ज़रूरी है, और आप सीधा फाइनल ईयर में चले जाओगे। मतलब सिर्फ 1 साल पढ़ने के बाद यूके के अंदर आप वो स्टडी वर्क वीज़ा अपना ले सकोगे या टायर 2 वीज़ा ले सकोगे +2 के बाद। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास आइल्स नहीं होता है या उनके ग्रेजुएशन के परसेंटेज कम होते हैं, तो ये वाले बच्चे भी इसी प्रोग्राम के थ्रू, मतलब ऐसा ही एक अलग प्रोग्राम उनके लिए है जिसके थ्रू वो अपने डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकेंगे विदाउट आइलेट्स की ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी, और ये कम परसेंटेज भी चलेगा और इनका कम आइल्स पीटी या परसेंटेज का स्कोर भी चलेगा, गैप भी चलेगा ग्रेजुएशन के बाद। 8 से 10 साल का गैप भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। +2 वालों का जो गैप है वो कम से कम 1 साल, बाकी उससे ज़्यादा 2, 3, 4 साल तक का एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन +2 वालों के लिए आइल्स मैंडेटरी है, होना चाहिए। जो ग्रेजुएट है उनके लिए आइल्स मैंडेटरी नहीं है। इस कोर्स की स्टार्टिंग जनवरी से होगी और आपकी यूके की क्लासेस सितंबर इनटेक से स्टार्ट होंगी। इसके बीच में आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आपको पैसे तभी देने हैं जब आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। सो जो दोस्त इसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, बिना समय गवाए आप हमारी ब्रांचेस को, ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने केसेस को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर समवेयर इन जून या मई के अंदर रिसीव करोगे और सितंबर की क्लासेस के लिए आप आगे प्रोसीड करोगे, जहां पर 1 साल पढ़ने के बाद ही आप डायरेक्ट वर्क परमिट्स पे चले जाओगे। सो यूके के लिए जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, ये +2 स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत बड़ा मैं कहूँगा वरदान है, क्योंकि आइल्स करने के बाद भी आप जैसे भी जाते हो, जिस भी एजेंट से जाते हो, आपको हमेशा 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में जाना पड़ता है। बट यहाँ पर आप जा सकोगे डायरेक्टली फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड उसके बाद सीधा वर्क परमिट पे। सो टीम को कांटेक्ट कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट्स बनाकर मिल लें। फ़ोन पे 100% इन्फॉर्मेशन मिल पाए ना मिल पाए मैं गारंटी नहीं देता, बिकॉज कॉल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है टीम के पास। सो बेस्ट यही होता है कि आप फ़ोन करें, अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं। ब्रॉडवे के ऑफिस आपके सराउंडिंग में हैं बहुत सारे, पंजाब में हमारे 9 ऑफिस हैं, हरियाणा में 4 हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, जम्मू में हैं। सो जो दोस्त दूर से हैं वो हमारी ऑनलाइन टीम उनको असिस्ट करेगी। सो अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं, टीम से मिलें और अपने केसेस को जल्दी से रजिस्टर कर लें। इसकी रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी तक चलेगी। 15 जनवरी के बाद हम और बच्चे नहीं ले पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास रहेंगी दैट इज़ अराउंड 55 इस समय जो अलॉट की गई हैं और डायरेक्टली यूनी में। थैंक यू वेरी मच। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।